नीचे भी गीला है, ऊपर से भी कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं। अंधाधुंध बारिश हो जाती है, कभी इतना भयंकर धूप हो जाती है कि सूर्य भगवान इतना सुखा देते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो बारिश में भी कई बार तुम भीग जाते हो और शुरू में भी कभी तुम कई बार सूख जाते हो, और तुम्हारी जिंदगी में इतना तुम धक्के खा रहे हो, यहाँ पर बैठे बैठे पागल बन रहे हो, और इससे तुम्हारी जिंदगी में भला नहीं होना है। भला तभी होगा जिनसे हमने कृपा पाई। आधी रात को हमारी जिंदगी में जिनसे चमत्कार हुआ, हमारी जिंदगी में जैसे चार चांद लगे, हमने गुरु के चरणों को पकड़ा और अपने आप को बागेश्वर बालाजी पर यहीं आकर छोड़ दिया था। जब हमारे गुरु ने कहा था जाओ, जाकर के मंदिर में कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे, हम भी तुम्हारी तरह पर्चा बनवाने आए थे यहाँ पर, हम भी अर्जी लगाने तुम्हारी तरह आए थे। तुम जैसे रोते रहते हो, हम भी अपने दादा गुरु सामने, हमारा महापुरुष, हमारा गुरु दादा गुरु जी ऊपर झोपड़ी बनाकर रहते थे। उस जमाने में भी बड़े बड़े IAS IPS आते थे, बड़े बड़े अधिकारी आते थे, और हम भी यही मंदिर के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी में दादा गुरु जी रहते थे, और हम भी तुम्हारी तरह जाकर के खड़े हो गए थे, रो रहे थे। बरसात का मौसम था, भूख से बड़े विचलित थे। माँ ने हमें समझाकर भेजा कि जाओ, तुम्हारे दादा गुरु बहुत सिद्ध हैं, शायद कुछ दे दें। और हम आए थे गड़े हुए धन को पाने। अवस्था थी 11 साल, और 11 साल की आयु में भूख से छटपटाता हुआ तन। और जब रात शाम के समय दादा गुरु के पास आए कि तुम दुनिया की बिगड़ी बनाते हो, हम तुम्हारे सगे नाती हैं, बेटा के बेटा है, कृपा करके हम पे भी कुछ कृपा करो। उन्होंने कहा रात को आना, और हंस गए। हम परेशान हो गए, माँ को आके बताया, माँ ने कहा जाना चाहिए। जब हम रात को फिर से आए, उन्होंने स्नान करवाया, और उस रात यही वो जगह है जहां हमारे साथ घटना घटी थी, जहां हमारे साथ क्रांति हुई थी, जहां हमारे साथ जीवन में उजाला हुआ था, जहां हमारे साथ वो क्रांति हुई जिस क्रांति ने हमारे जीवन को ही नहीं बदल दिया, अब तो हमारी जिंदगी के साथ साथ इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। और उस क्रांति ने केवल हमारे जीवन को नहीं बदला, उस रात ने हमारे आसपास रहने वाले लोगों के भी जीवन को बदल दिया, और हमसे ही नहीं, इस धाम से फिर जुड़े हुए लोगों के जीवन को बदलने लगा। अब वो घटना ये थी कि हम तो बहुत मुसीबतों से उस वक्त जी रहे थे। ऐसे ही बरसात का मौसम था, और एक 12x10 के कमरे में, वो भी खप्पर वाले कमरे में, बारिश का पानी धीम धीम टप टप करके घर में भर गया था, और लगभग 1 फुट के लगभग का पानी बरसात का भरा होगा, ऊपर से टप टप करता हुआ। 3 दिन से सोए नहीं थे। पलंग के नीचे बैठ करके हम और हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई तीनों पलंग के नीचे बैठे थे, ताकि टपका हुआ पानी सिर पे ना पड़े और तबीयत खराब ना हो जाए। और रातों भर यही जाग कर गुजारा। और जब दादा गुरु ने कहा कि तुम रात को आओ, और रात को जब वहां सीढ़ियों पर गए और झोपड़ी के पास गए, डिब्बी जल रही थी, अंधेरा भयावह था, मेढक जगह जगह बोल रहे थे। ये कच्चा रास्ता था, कच्चे रास्ते में गपते डटरते गिरते चले आए हम, और चढ़ गए सीढ़ियों पर। और रात के कोई मध्य 12 बजे भयंकर आवाजें हो रही थी, मेढकों की आवाजें, कभी झींगुर बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे, और पूरे में सन्नाटा, पूरे में जंगल था। लेकिन वो महापुरुष डिब्बी के उजीले में भी ऐसा चमकदार दिखाई पड़ता था। वो कोई और नहीं, हमारे सगे दादाजी दादा गुरु थे। हमने जाके प्रणाम किया, उन्होंने कहा आ गए। हमने कहा आ गए। उन्होंने कहा बताओ क्या चाहते हो। हमने आंखों में आंसू भर के कहा कि 3 दिन से घर पे भोजन नहीं बना, घर पे अन्न का दाना नहीं है। छोटी बहन और भाई है, वो बार बार चिल्लाते हैं कि भैया कुछ खाने को दे दो। आज 1-1.25 रुपए का पार्ले जी ला करके खिलाया। पिताजी कुछ हमारे करते नहीं, तुम्हारे ही सगे बेटा है, तुम्हारे ही हम सगे नाती है। हमने सुना बहुत लोगों की बिगड़ी बनाई, हमारी भी बना दो। और ऐसा कहते कहते हम फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने जो सिखाया था वो बोल दिया। और जब रोने लगे तो दादा गुरु ने बाएं पकड़ी, और जहां बालाजी है वहां एक मड़िया में, छोटी सी मड़िया में हनुमान जी बैठे हुए थे। छोटी सी जगह पर हनुमान जी बैठे थे, वहां जाकर के यहाँ पर बाएं पकड़ी और खड़ा कर दिया। और उस रात घटना घट गई। और घटना ये घटी जो माइक पर बोलने योग्य नहीं है। कोई बहुत जोर से उजाला हुआ, और जोर से उजाला और जोर से आवाज दादा गुरु ने लगाई, और भयंकर उजाला हुआ। उजाले को देख करके हम बच्चे तो थे ही कांप गए, शरीर हमारा फरफरा गया।
उन्होंने बाएं पकड़ी और पीछे थपकी लगाई और वो धीरे से बोले, कह दो कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। और बस हमने भी जोश में आकर के कह दिया, बाबा आज से तू हमारा और हम तुम्हारे हैं। और मेरे पागल, ये वो रात की घटना है जिस घटना ने हमारी जिंदगी में 4 चांद लगाए और उसके बाद फिर कभी हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और तुम्हारे सामने हम वही बात बताते हुए आज बैठे हुए हैं। और 11 वर्ष की अवस्था से आज हमारी जीवन की 27 वर्ष तक की अवस्था हो गई। मेरे पागलों, हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे कि जैसी हमारी बिगड़ी बनी, यहां पर जो जो जुड़ा उसकी भी बनी थी। और इतना कहते, जैसे हमने पाया तुम भी पाओगे। और ये कोई भी भारत का धर्मगुरु तुमसे नहीं बोल सकता, कोई भी दरबार का सिद्ध महात्मा तुमसे नहीं बोल सकता, और दरबार लगाने वाले भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि हमारे दरबार में आने वाली भीड़ कम ना हो जाए। उन्हें डर लगा रहता है उनकी चढ़ोतरी कम ना हो जाए। उन्हें डर लगा रहता है कि हमारी मान्यता कम ना हो जाए, हमारा यश कीर्ति कम ना हो जाए। लेकिन भारत के लोगों, हम तुम्हें दरबार में भीड़ जोड़ने के लिए नहीं बुलाते, तुम हमारे पास बिल्कुल मत आना। हम तुम्हें जगाने के लिए बुलाते कि तुम हमसे मत जुड़ो। जुड़ना ही है तो जिनसे हमने कृपा पाई, तुम भी उन्हीं बालाजी के चरणों से जुड़ जाओ। ये बात हम इसलिए भी बोलते कि हमें दरबारों की आवश्यकता नहीं, हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं। हम तुमसे दान लेते नहीं है तो हमारी कोई स्वार्थ है नहीं। ना तो तुमसे दान लेते हैं, ना तुमसे हमें सम्मान की आवश्यकता। तुम हमें गाली भी दो तब भी हमारी मुस्कुराहट तुम गायब नहीं कर पाओगे। तुम हम पर पत्थर भी फेंको तब भी तुम हमारी मुस्कुराहट और हमारे कामों को नहीं रोक पाओगे। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से भी तुम नहीं रोक पाओगे। और तुम हमको मारने की भी साजिशें कर लो, जैसा कि अभी तक हलीउल्लाह करने वालों ने तरह तरह की साजिशें की, तरह तरह के प्लान किए और तरह तरह के षड्यंत्र किए और तरह तरह से मीडिया और तरह तरह से मोबाइल और तरह तरह से प्लांटेड लोगों को धाम पर भेजा। लेकिन आज तक बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम जो है हम वही रहेंगे। न कल बदले थे, न आज बदले, न कल बदलेंगे। हम भारत के भोले भाले हिंदुओं को जगाने आए हैं। हम तुम्हें जगाने आए हैं। हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए और हम तुम्हें वो देना चाहते, पर्चा नहीं देना चाहते। पर्चे से तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम तुम्हें हनुमान जी देना चाहते हैं जिससे हर समस्या का समाधान मिलेगा। हाँ, लेकिन याद रखना, 11 साल की अवस्था में हमारे साथ क्रांति हो गई, लेकिन हमने 16 साल संघर्ष किया। फिर भी 16 साल रातें गुजारी, तब जाकर के आज तुम्हें प्रवचन सुनाने लायक बने, तब जाकर आज तुम्हें बुलाने लायक बने, तब जाकर तुम्हें आज बैठाने लायक बने, तब जाकर के आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने लायक बने। हम भी तुमसे कहना चाहते हैं कि इस अपेक्षा में मत आना कि तुम एक बार आ गए हो तुम्हारा काम हो गया, और हम एक बार तुमसे नहीं मिले हो तुम्हारी श्रद्धा डगमगा जाए, तुम्हारा एक बार में काम नहीं हुआ तुम्हारा भरोसा टूट जाए। इससे अच्छा है तो तुम भरोसा जोड़ना ही मत। जितना कमजोर तुम्हारा भरोसा हो तो तुम्हें भाग जाना चाहिए, तुम्हें रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर तुम्हारी श्रद्धा इतनी कमजोर हो कि 2-4 बार में तुमसे हम नहीं मिले हो, तुम्हारी श्रद्धा डगमगाने लगे, तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। इतनी कमजोर श्रद्धा को लेकर हम करेंगे भी क्या? मेरे पागलों, ये तो उनका शौक है जिन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, वरना तुम्हें धर्म गुरुओं की